प्रणाम। आज पूछा गया है कि सनातन संस्कृति में क्षमा के क्या महत्व हैं। तो प्रथम तो यह समझना चाहिए कि क्षमा कब दिए जाते हैं। क्षमा किस कोटि के अपराध में क्षमा दिए जाते हैं। साधारण अपराध को क्षम्य अपराध माना जाता है और जघन्य अपराध को अक्षम्य अपराधों में माना जाता है। तो क्षमा की कोटि को समझें। पृथ्वीराज ने क्षमा दे दिया, तो क्या पृथ्वीराज ने जो गौरी को क्षमा दे दिया तो हजारों नारियों के साथ, हजारों लोगों के साथ जो कत्ले आम हुआ, क्या उस पर यह क्षमा भारी नहीं पड़ा? उन नरसंहारों का अगर वह उत्तरदायी गौरी है तो क्षमा देने वाला पृथ्वीराज भी उन नरसंहारों का उत्तरदायी है। और यह ऐतिहासिक भूल है और लोग पृथ्वीराज को आदर्श बना लेते हैं, आदर्श बना लेते हैं। तो इस कोटि के अताताई क्षमा के काबिल नहीं होते। हमने शास्त्रों को तोड़ मरोड़ करके रख दिया, परिणाम पूरी संस्कृति हमारी ढहने लगी है। कवि ने तो लिखा है कि क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम, क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम, हुए विनीत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंध किनारे, बैठ निरंतर जपते रहते छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। सिंधु देह धर त्राही त्राही करता अगिरा शरण में, और चरण पूज दासता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में। चरण पूज दासता ग्रहण की। जब राम अनुनय विनय करते रहे तो सागर गरजता तरजता रहा, लेकिन जब राम ने अग्निबाण निकाले और लक्ष्मण को कहा कि सर्प के समान फुफकारते हुए मेरे अग्निबाण ला दो, मेरा तुनीर और मेरे सारंग धनुष लिया, और जब उन्होंने संधान किया तो समुद्र का पानी खौलने लगा। और कहते हैं सिंधु देह धर त्राही त्राही करता गिरा शरण में, चरण पूज दासता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में। तो कवि कहता है कि सच पूछो तो शर्मे ही बसती है दीप्त विनय की, सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्त विनय की। सर मतलब बाण, शक्ति में ही दीप्ति बसती है, शक्ति में ही नम्रता का गरिमा छुपा होता है। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, और संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की, जिसमें शक्ति विजय की। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, अरे उसको क्या जो दंतहीन विसरहित विनीत सरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरहित विनीत सरल हो। तो तात्पर्य यह है
कि बहुत ज्यादा अनुनय विनय भी नीच उसकी भाषा को नहीं समझता। नीच केवल दंड की भाषा को ही समझता है। इसलिए महर्षि मनु कहते हैं दंडा शास्ते प्रजा सर्वा दंडेवाभिरक्षति दंडा सुप्तेषु जागर्ति दंडम धर्मा विदुर्बुधा। और ऐसे महानायक मनु को भी लोगों ने उनकी मनुस्मृति में नाना प्रकार के प्रक्षिप्त करके मिलावटें करके बदनाम कर रखी। ये सब नमक हराम दंड के भागी हैं। जिन्होंने भी प्रक्षिप्त किया ऐसे उदात्त ग्रंथों में, वो दंडनीय अपराध है, वो दंड के भागी हैं। और आज शास्त्रों में, जो हमारे शास्त्रों में मिलावटें हैं, इसमें सुधार की महती आवश्यकता है।